किसान भाइयों, तो आज ये फाइनल पार्ट है। हाँ है, बहुत बढ़िया। शायद आपको इतना कैमरे में अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा हो। आप अब देख सकते हो, देखो यहाँ पर कितना ग्रीन है और यहाँ पर ये मोथा पेला हो चुका है। और भाई ये सामने देखो, बेल तो बिल्कुल तहस नहस हो गई है। और भाई पेड़ को अभी तक कुछ असर नहीं हुआ है। हाल ही का एक दो पत्ता शायद, अभी तक तो पेड़ पे मुझे कुछ इतना इशू लग नहीं रहा है। जो हमने खरपतवार की स्प्रे करी थी, घास की स्प्रे करी थी, उसके बारे में जानकारी है। एक वीडियो भी बना के डाली थी, जैसे कि हमने उसमें घास की स्प्रे करी और भाई तुरंत बारिश पड़ गई थी। उसका भी क्या रिजल्ट आया है आप देख सकते हो। और भाई एक बात और बताता हूँ मैं। देखो भाइयों, जो इधर इधर है ना भाई, इधर इधर जो नाली में थी, नाली आपको नाली सूखी हुई दिख रही होगी, तो भाई मैंने इसमें मीरा का हाथर मार दी। और भाई इससे थोड़ी बचा के भी मारी थी पेड़ से, देखो हल्की इतना पेड़ से बचा के मारी थी। फिर भी पता नहीं भाई उस मीरा का हाथर का असर कैसे गया पेड़ में। और ये देखो भाई, पेड़ के पत्ते सुखा दिए, जला सी दिए भाई, धीरे धीरे से जला दिए। तो आज मैंने इसमें क्या काम करा, तो इसमें नीचे जड़ में गड्ढा सा खोद के चीनी घोल के डाल दी। तो भाई ये स्प्रे का असर कम कर देगा, बिल्कुल ही नष्ट कर देगा। जो स्प्रे का असर है ख़त्म कर देगा, वरना भाई ये पेड़ भी सूख सकता है। देखो भाइयों कि किस तरीके से बुरा हाल कर जाए। ये मीरा का हाथर का असर है भाइयों, देखो मीरा का हाथर का असर है। और किसान भाइयों, जो हमने इस वाले खेत में अपने स्प्रे करी थी और इसमें भी करी थी, इसमें ज़्यादा बड़ा बड़ा घास हो रहा है। इसमें इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए। कुछ दिनों के लिए घास सूख गया था, फिर भाई बारिश की वजह से हरा भरा हो गया, तो इसमें कुछ असर नहीं हुआ है। और भाई इसकी एक वीडियो और लाऊंगा मैं। एक बहुत बढ़िया स्प्रे मिली है मुझे, जो कि इसका पूरा घास समाप्त कर सकती है। बस वो नुकसान नहीं करती है, नुकसान भी बहुत ज़्यादा करती है। उसका तरीका होता है स्प्रे करने का, तो उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी जो आने वाली वीडियो में है। आज इसकी बात करते हैं, संपूर्ण बात करते हैं इसकी। देख सकते हो किसान भाइयों, हमारे पेड़ है ये जो हमने अभी लगाए थे। आपको एक भी पत्ता नहीं दिख रहा होगा कि एक भी पत्ते पे असर हुआ है। जब दवाई का असर होता है ना, देखो सामने वो पेड़ दिख रहा है, वो काला काला से दिख रहा है भाई, ये काले काले पत्ते चमक रहे हैं ना, ऐसा असर होता है। किसान भाइयों, इसमें जब हमने स्प्रे करी थी, आधे घंटे बाद ही इसमें बारिश पड़ गई। स्प्रे का असर तो हुआ, इसमें मुट्ठा में बहुत ही कम असर हुआ था, पर मुट्ठा बढ़ा नहीं था, हल्के हल्के डाउन होने लग गया था। तो हमने इसमें क्या किया, तो इसमें रूट ही काट के इसको भाई खोद दिया फावले से। और अब इसमें घास ना के बराबर है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म कर दिया किसान भाइयों। अब इसमें खाद डालेंगे, खाद की भी देख बात आएंगे क्या डाल रहे हैं हम आगे वीडियो में। तो भाई देखो ये पत्ते देखो भाइयों, आपको एक भी पेड़ नहीं दिख रहा होगा भाई। पेड़ एकदम बढ़िया मस्त ग्रोथ पे है, एकदम बढ़िया चल रहे हैं, हरे भरे पेड़ है। एक भी पत्ता आपको डैमेज नहीं मिल रहा होगा, सभी ने डंडी बढ़िया तरीके से बना रखी है। तो जो मैंने घास की दवाई करी थी, स्प्रे करी थी, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। और भाई जब मैंने घास की स्प्रे करी थी, तो यहाँ पर इसके साइड में इधर कट्टा बिछाया था, जिससे कि इसके जड़ में ना दबा जाए और भाई इस पेड़ को नुकसान ना होए। तो किसान भाइयों, कौन कौन सी दवाई करी थी उसके बारे में बताता हूँ अभी आपको। देखो पहले आप पेड़ देखो भाइयों, अगर आपको कोई भी पेड़ दिख रहा हो तो आपको नहीं सूखा हुआ दिख रहा होगा बिल्कुल भी। हवा इतनी चल रही है, हमारे इसमें 2 पेड़ टूट चुके हैं। वो इस वजह से टूटे थे क्योंकि भाई नीलगांव वगैरह ने पहाड़ी थी, पहाड़ी तो पेड़ को नीचे से छोड़ रखा था। तो भाई एक साइड से जब छोड़ रहा था, वो बक्कल बनाने लग रहा था पेड़ पर। हवा इतनी तेज़ी से चली कि एक पेड़ तो रात में टूट गया और एक पेड़ सुबह ही टूट गया। बिल्कुल मैं उसके जस्ट धोरे ही खड़ा था, एकदम पट जैसी बोला और मैं एकदम टूट गया वो हवा की वजह से। तो किसान भाइयों, आप पुराली हो सके ये बांध सकते हो आप। अगर आपके इधर जंगली जानवर है, आप ये मत सोचना भाई, जब भी गन्ना बड़ा हो जाता है ना, जब भी बहुत पेड़ को डैमेज कर देते हैं। अब भी करेंगे, बरसात में भी करेंगे।
हो सके तो किसान भाइयों आप इनमें बांध दो। देखो किसान भाइयों, ये हमारा गन्ना चल रहा है, अब टीलिंग पे स्टार्ट हो गया है। अब इसमें दूसरा पानी लगाएंगे और इसमें खाद डालेंगे किसान भाइयों। और किसान भाइयों, आपको मैं दवाई का नाम बताता हूँ, और हो सके तो शायद मैं इस वीडियो के पीछे कुछ क्लिप भी लगा सकता हूँ, जो मतलब कि स्प्रे करने से बाद में घास था, उसकी कंडीशन कैसी थी, वो भी मैं आपको बाद में दिखा सकता हूँ। वो भी आप पूरी वीडियो देखना, लास्ट तक देखना, उसमें भी बहुत बढ़िया जानकारी है। तो किसान भाइयों, एक तो मैट्रीब्यूजन 70% एक दवाई आती है, वो 1 एकड़ है। ये 1 एकड़ में से रास्ता भी छूट रहा है, लगभग 4.5 बीघे है। 4 बीघे मान के चलो 4.5 बीघे है। तो इसमें हमने पूरा 1 पैकेट मारा है। वैसे तो अगर आप मारने चाहो तो 1.5 से 2 पैकेट में तो आपको घास बिल्कुल जला के रख देगा वो। पर लेकिन भाइयों, आप 1 पैकेट से ज़्यादा मत मारना। और एक दवाई आती है साइनो की, उसमें टेक्निकल होता है क्लोनिमोल इथाइल, कुछ ऐसा 24% होता है उसमें। साइनो की शीशी आती है, कंपनी बहुत बनाती है। तो आप क्लोनिमोल इथाइल, वो क्या काम करती है, वो टोटल मोथे पे काम करती है, वो मोथे को ही नष्ट कर देती है। आप हो सके तो 2 डिब्बी डालना, 2 डिब्बी बहुत बढ़िया असर करती है। आप 2 डिब्बी डालोगे तो मोथा आपके खेत में से समाप्त हो जाएगा। और किसान भाइयों, बरसात आने से पहले हम उन स्प्रे को, एक तो मैट्री क्लोनिमोल इथाइल, भाई मैट्री का 150 रुपये का पैकेट आया था। एक दुकानदार अलग अलग रेट पे देते हैं, कोई एक ने मुझे 200 का पैकेट दिया था, एक ने 150 का पैकेट दिया था। और किसान भाइयों, साइनो की शीशी थी वो क्लोनिमोल इथाइल, उसकी थी भाई 100 रुपये की शीशी थी। तो 200 रुपये, 400 रुपये में ही काम हो गया था हमारा, 350 400 रुपये में ही, 50 रुपये का स्टिकर लगा के, तो 400 रुपये में 4-5 बीघे का काम हो गया था। अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो उसमें भी भाई देखो, पेड़ पे मत करना, पेड़ के पास कट्टा बिछाना ऐसे गोल गोल, यहाँ पे कट्टा रख के, और जब स्प्रे करना उसके पास, मतलब कि बिल्कुल पास मत करना। अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है स्प्रे की तो बता रहा हूँ मैं किसान भाइयों, मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता हूँ, नहीं आप स्प्रे करो तो वही बढ़िया है। पर हमने सूखे में करी थी और अगले दिन बारिश पड़ी थी, उसमें भी बढ़िया रिजल्ट था। और इसमें गेल लगी, बारिश पड़ गई थी और दवा घुल के नीचे चली गई थी, तो जब भी पेड़ों को कुछ असर नहीं दिया है किसान भाइयों। एक स्प्रे हम घास की, हर्बिसाइड की, इसमें बाद में मारेंगे। और देखो हाँ, जो ये वाला खूड़ है ना, ये वाला खूड़ बचा लेंगे और इधर वाला खूड़ बचा लेंगे, बीच बीच में मारेंगे। अगर किसान भाइयों आप थोड़ी महंगी दवाई मारते हो तो आप एक काम कर सकता हो। देखो भाई, ये जैसे कि हमारे इसमें 1 2 3 4 5 खूड़ है जो खली है। तो आपको किसान भाइयों ये काम करना है, जैसे कि ये वाला है, देखो भाइयों, ये इधर बिल्कुल नहीं मारनी, इधर का खूड़ छोड़ देना है, इससे इधर मारनी है भाइयों। किसान भाइयों हम 2 फीट छोड़ के जब स्प्रे मारो, जैसे कि गिलाडो, टिंजर, सैम्प्रा, भाई ये हैवी दवाई होती है। अगर एक बार पेड़ की जड़ में चली गई तो पिड्डे की बस भाई पूछो मत, नष्ट ही कर देगी, बहुत बुरी तरीके से असर पहुँचाएगी भाई पेड़ों पे। ये जो महंगी दवाई है, और 2,4-D वगैरह, ये भी जूरा पूरा, ये भी भाई हैवी दवाई है। मैट्री भी हैवी दवाई है, ऐसी बात नहीं है, मैट्री भी हैवी दवाई है। बस हमने 1 पैकेट लिया था, कुछ सावधानी बरती थी। और किसान भाइयों, अगर आपको हैवी दवाई मारनी है तो भाई आपको 2 फीट का ये एक खूड़ तो भाई आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ये वाला खूड़ छोड़ दो और भाई इधर मार दो। अगर आपको हैवी दवाई मारनी है, बीच में आपको घास नहीं होगा, थोड़ा बहुत पेड़ के पास होएगा, वो भी इतनी कोई दिक्कत बात नहीं है। बरसात में होएगा तो घास, तो भाई आपके पेड़ को भी सुरक्षा मिलेगी घास से, ऐसी बात नहीं है। पेड़ नुकसान करता है, फ़ायदा भी देता है। अगर आपकी मिट्टी को पकड़ के रखता है, हवाएं चलती है तो आपका पेड़ फट के नहीं गिरेगा, बरसात में दिक्कत आ जाती है। और भाई खाद की वीडियो तो मैंने बना के रखी है, अगर खाद की वीडियो नहीं देखी है तो क्या खाद डालो, तो आप उसमें खाद डाल सकते हो। पर लेकिन हम इसमें जो डोज लगाएंगे उसकी भी वीडियो बना के बताएंगे आपको, और आगे
ऐसी सी जानकारी भी आगे देते रहेंगे। और पेड़ देखो भाइयों काफ़ी शानदार चल रहे हैं, ये हमारे पिछले साल के पेड़ हैं। देखो किसान भाइयों ये भी बहुत बढ़िया चल रहे हैं। आपको इनके भी बारे में कुछ जानना हो तो कमेंट कर सकते हो, इनकी लंबाई मोटाई। और भाइयों एक बात और बताता हूँ, अब तक हमने इनमें कुछ खाद डोज अभी तक नहीं लगाई है। 1-1.5 साल हो गए जब से हमने पेड़ लगाए हैं, अभी तक इनमें कोई डोज नहीं लगाई है। कभी आप सोचो भाई डोज लगा दी होगी, भाई बिल्कुल भी ईमानदारी से हमने इसमें कोई, जब गन्ना बोआ था शुरू में ही बस 1-2 पानी पे खाद लगाया था। और पेड़ आपके सामने रिजल्ट है भाई, देखो लगभग 16-17 इंची के लगभग हो रहा है पेड़। ये अंदर का हाल है किसान भाइयों। आपको जो ये घास है ना, देखो कितना घास हो रहा है, इस पे स्प्रे मारेंगे। और भाई स्प्रे अब मारेंगे, शाम तक ये सारा घास ख़त्म हो जाएगा। एक ऐसी दवाई है, जल्दी स्प्रे मारेंगे। जब हम स्प्रे मारेंगे 2-4 दिन में, जब आपको वीडियो बना के सब बता देंगे किसान भाइयों। तो मैं आज आया था सुबह सुबह अपने खेत में, ये रूटर निकाल रहा हूँ। देखो वो सामने वहाँ पर खड़ा है, वो वाला रूटर काट रहा हूँ पेड़ से बचाते हुए। और किसान भाइयों अब तक भी इन पेड़ों में उन दवाई का कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आए हैं, बिल्कुल भी अभी तक नुकसान नहीं आया है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इसमें बारिश पड़ गई थी, और आज भाई 30 तारीख है और 30 तारीख हो चुकी है। और ये मोथा है ना, थोड़ा आराम आराम सूखता है, ऐसी बात नहीं है, ये मोथा भी इसमें सूखने लग रहा है। हमने सोचा कि इसमें मशीन काट देते हैं, ये तो वैसे भी अब मशीन लिकड़ेगी तो इसमें चाहे कट के नीचे भी दब जाओ, ये अब दोबारा से नहीं होगा। देखो भाइयों जैसे कि मोथा है, देखो भाइयों ये बिल्कुल डाउन हो चुका है। देखो कहीं कहीं को थोड़ी बहुत स्प्रे रह जाती है, देखो तो वहाँ पर ही हरा भरा है, बिल्कुल बड़ा बड़ा खड़ा है। देख सकते हो किसान भाइयों वहाँ पर ही एकदम बड़ा बड़ा है। देखो आपको दिख रहा होगा। तो किसान भाइयों अभी मैं खेत जोत लेता हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, अभी उससे बाद में बनाऊँगा वीडियो और आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। देखो भाई पत्तों पे बिल्कुल भी कुछ भी असर नहीं पड़ा है उन हर्बिसाइड का, क्योंकि बारिश पड़ गई थी भाई, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो गई थी। और ये बेल वगैरह तो भाई फुल डैमेज हो चुकी है, फुल टू फाइनल डैमेज। देखो भाइयों और आपको दूसरा खेत भी दिखाऊंगा, उसमें तो भाई बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है उसकी कहानी तो बिल्कुल ही। देखो ये रहा हमारा पावर वीडर मिनी रूटरी, दिखाता हूँ किसान भाइयों। रुको भाइयों एक सेकेंड, तो अभी निकाल रहा था मैं इसको, सोचा कभी जुत जाए खेत तो आपको पहले वीडियो बना के दे दूँ, दिखा दूँ। देखो ये निकाल रहा था अभी, देखो इधर निकाल चुके हैं। अब घास बिल्कुल भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों हमने इसमें 28 तारीख में आज 28 तारीख है, 21 तारीख में दवा की थी और बारिश पड़ गई थी। देखो भाई इस घास का रिजल्ट क्या है, घास बिल्कुल पूरी तरीके से सूखने लग गया है। देखो यहाँ पर आप भी देख सकते हो, ये इतना इलाका, इसमें मुझे लगता है स्प्रे नहीं होएगी, शायद इसमें स्प्रे नहीं लगी है, तो यह बहुत ऊंचा है। और इधर देखो भाई जितना स्प्रे लगी है, ये दुबड़वा पूरी तरीके से नष्ट हो रहा है।